प्रसन्न रहने के उपाय। जीवन की सर्वतोमुखी सफलताओं के लिए चित्त को प्रसन्न रखना बहुत ही जरूरी है। चाहे कोई आदमी कितना ही धनी, गुणी, विद्वान या सुंदर क्यों न हो, दुनिया उससे मिलकर तब तक हार्दिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करती जब तक कि उसका स्वभाव प्रसन्नता में ना हो। दुनिया के पास अपने ही कष्ट बहुत हैं। वह तुम्हारा रोना सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वह तुम्हारी प्रसन्नता का आनंद लूटने में सम्मिलित हो सकती है। प्रसन्न मनुष्य को सुगंधित पुष्पों की तरह दुनिया ढूंढ निकालती है और उसका समुचित आदर करती है। डॉक्टर शेल्डन लेविट लिखते हैं, व्यापार के लिए, बाह्य प्रभाव के लिए अथवा आरोग्य प्राप्ति के लिए हंसमुख रहना बहुत आवश्यक है। खिन्नता और उदासी का कारण अपनी नासमझी है। हम रोज रोज नई जरूरत पैदा करते जाते हैं और जब वे पूर्ण नहीं होती तो दुख मानते हैं एवं अप्रसन्न रहने लगते हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान ना देकर असफलता का दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। वास्तव में समस्त इच्छाओं की पूर्ति होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यदि एक ही वस्तु चरम लक्ष्य हो और उसके लिए अनवरत तपस्या की जाए तो वह समयानुसार मिल सकती है, किंतु हमारी हर एक छोटी बड़ी मनचाही इच्छाएं सदा पूरी होती रहें, ऐसा कोई विधान नहीं है। इसलिए अपनी आवश्यकता को घटाना चाहिए। उन्नति की ओर से मुंह फेरकर एवं आलसियों की तरह निराश बैठ जाना बुरा है, परंतु आवश्यकताओं की तृष्णा को बढ़ाते ही जाना यह उससे भी बुरा है। यदि मनुष्य अपना एक लक्ष्य स्थिर कर ले तो शेष व्यर्थ की बातों पर मन का ललचाना अपने आप रुक जाएगा। अपने से अधिक सुखी मनुष्यों को देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न मत करो, वरन अपने से गिरी हुई दशा के कुछ उदाहरणों को सामने रखकर उनकी और अपनी दशा का मुकाबला करो। तब तुम्हें प्रसन्नता होगी कि ईश्वर ने तुम्हें उनकी अपेक्षा कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। एक बार महात्मा शेख सादी के पास जूते न थे। वे सर्दी, गर्मी और कुष्ठकंटकों से बड़ा कष्ट पाते और जूते के अभाव में दुखी हो रहे थे। एक दिन वे घूमते घूमते कोफा की मस्जिद में पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति वहां ऐसा पड़ा हुआ था जिसके हाथ पैर किसी प्रकार कट गए थे और वह घिसट घिसट कर चलता था। उसे देखकर शेख सादी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि मेरे पास जूता नहीं है ना सही, हाथ पैरों से तो आरोग्य हूं। संसार में असंख्य मनुष्य तुमसे नीची दशा में पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर संतोष करो और अपने को दुखी मत होने दो। दूसरों को दुख ना दोगे तो तुम भी दुखी नहीं रहोगे। यह प्रकृति का अकाट्य नियम है। किसी का दिल मत दुखाओ और ना किसी के साथ अन्याय करो। यदि किसी से तुम्हारी लड़ाई हो जाए और वह तुमसे बोलना छोड़ दे तो भी तुम उसकी ओर से मुंह न फेरो। जब कभी वह फिर से रास्ता चलते मिल जाए तो एक बार हंस पड़ो और उसे गले लगा लो या माफी मांग लो। यह न समझना चाहिए कि ऐसा करने से तुम्हें कायर समझा जाएगा। उदारता कायरों से नहीं हो सकती, यह तो बलवान का लक्षण है। प्रेममय व्यवहार को कोई सच्चा मनुष्य, चाहे वह कितना ही विरोधी हो, कमजोरी नहीं समझ सकता। तुम्हारे प्रेममय व्यवहार से उसका हृदय उमड़ पड़ेगा और सारे बैर भाव को भुलाकर सच्चा मित्र बन जाएगा।
जब दुखदाई परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं तो मनुष्य को विशेष रूप से चिंता सताने लगती है। व्यापार में घाटा है, मित्रों ने धोखा दिया है, धन का अभाव है, कोई आकस्मिक विपत्ति आ गई है, कुटुंबी जन कहना नहीं मानते, रोगों ने आ घेरा है। ऐसी स्थितियों में साधारण पुरुषों को बड़ा क्लेश होता है, किंतु जिनका ईश्वर पर भरोसा है वे इन परिस्थितियों में भी ना तो घबराते हैं और न दुखी होते हैं। वे परमात्मा पर भरोसा रखने के कारण समझते हैं कि यह विपत्ति भी शीघ्र टल जाएगी और एक कर्तव्य परायण वीर पुरुष की भांति उनके निवारण का साहसपूर्वक उपाय करते हैं। विपत्तियों को परीक्षा समझकर उस पर अपने को प्रसन्नतापूर्वक कसने देते हैं ताकि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल और आनंदमय बन जाए। दुख सुख रोज आने वाली घटनाएं हैं, फिर क्यों उनके कारण अपने को दुखी बनाया जाए। भलाई और उपकार के विचार एवं कार्य दुख में भी सुख उत्पन्न करते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुराई कर रहा हो तो तुम सच्चे हृदय से उसकी भलाई चाहो। जिस समय दुख का वातावरण पैदा हो रहा है उस समय किसी दुखी व्यक्ति की सेवा सहायता करने लगो या उपकार की महत्ता पर मन ही मन विचार करना आरंभ कर दो। भलाई के विचारों में एक ऐसी शक्ति है कि मन चाहे कितना ही भारी क्यों न हो रहा हो उसमें तुरंत ही हल्कापन आता है और शांति उपलब्ध होती है। पूजा पाठ, दान धर्म, उपदेश सेवा यह सब भलाई की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। अपने आप को चिंता में से उबारने की शिक्षा दो। भुला देने का अभ्यास कर लेना बहुत बढ़िया उपाय है। क्रोध या चिंता के विचारों पर जितना ही अधिक ध्यान दिया जाता है वे उतने ही अधिक भड़कते हैं और दुख को अधिकाधिक बढ़ाते जाते हैं। इसलिए जब कोई आवेश आ रहा हो या दिल टूट रहा हो तो उसे भुलाने का प्रयत्न करो। उन विचारों या कामों पर से अपने शरीर और चित्त को दूसरे किसी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले काम पर लगा दो और उस दुखद प्रसंग को बिल्कुल भुला देने का प्रयत्न करो, मानो उस प्रकार की कोई बात हुई ही ना थी। हंसी ना आती हो तो भी हंसो, बनावटी हंसी हंसो। दर्पण में अपना हंसता हुआ चेहरा बार बार देखो और मन ही मन प्रसन्नता प्राप्त करो। निम्न मंत्रों को बार बार दोहराते रहने पर भी अप्रसन्नता की आदत छूट जाती है और प्रसन्न रहने का स्वभाव बन जाता है। मैंने सदा प्रसन्न चित्त रहने की प्रतिज्ञा कर ली है। मैं ईश्वर की दयालुता पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। मेरी आत्मा आनंद, आरोग्य और ऐश्वर्य स्वरूप है। मेरे मन में चिंता, दुख, शोक आदि शत्रुओं के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। मैं आनंदमय हूँ और हर स्थिति में आनंद प्राप्त करता हूँ। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 1941, पृष्ठ संख्या 23-24।